उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में एक छोटा सा गांव बसा था, काटकुंबा। देखने में यह गांव बाकी पहाड़ी गांवों जैसा ही था। चारों ओर देवदार के पेड़, पत्थर से बने मकान और छोटी छोटी पगडंडियां। पर इस गांव की एक बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। यह गांव रात होते ही वीरान हो जाता था। दिन के समय गांव में सब सामान्य दिखता। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी लाती, बूढ़े चाय की चुस्की लेते। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता, गांव पर सन्नाटा पसर जाता। लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते और चुपचाप बैठ जाते। काटकुंवा गांव के बारे में यह माना जाता था कि वहां रात को आत्माएं घूमती हैं। लोगों का कहना था कि गांव की पगडंडियों पर रात को किसी के चलने की आवाज आती है। खिड़कियों के पास कोई सांस लेता महसूस होता है और कई बार लोगों ने छतों पर परछाइयां देखी हैं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार 150 साल पहले यह गांव बहुत खुशहाल था। फिर कुछ अंग्रेज गांव में आ गए और उन्होंने गांव की जमीन हथियाने की कोशिश की। जब गांव वालों ने विरोध किया तो अंग्रेजों ने गांव के मंदिर आग लगा दी। उस आग में गांव की पुजारिन भूरी माई, जो तांत्रिक भी थी, जल गई। मरने से पहले उसने श्राप दिया, यह गांव अब कभी चैन से नहीं रहेगा। जो भी रात को बाहर निकलेगा उसकी आत्मा भी इस जमीन में कैद हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली रिया एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। उसे अजीब और रहस्यमयी किस्सों पर रिपोर्ट बनाना पसंद था। जब उसने काटकुंवा गांव के बारे में सुना तो वह वहां जाकर खुद सच्चाई जानने की ठान ली। गांव पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। गांव वालों ने उससे बात की, पर जब उसने रात के बारे में पूछा तो सब चुप हो गए। एक बुजुर्ग दादू राम धीरे से बोले, बिटिया, रात को बस अपने कमरे में रहना, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। पर रिया तो किसी की सुनने वाली नहीं थी। रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वह कैमरा लेकर बाहर निकल गई। गांव एकदम शांत था, पर अचानक उसे मंदिर की ओर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। मंदिर की हालत खंडहर जैसी थी, पर अंदर एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। रिया ने जैसे ही मंदिर के दरवाजे में कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह डर गई, पर उसने कैमरा ऑन रखा। अचानक वह रोशनी एक आकृति में बदल गई। एक सफेद साड़ी में महिला, जलते हुए चेहरे के साथ। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कह रही हो। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम मेरी जगह लोगी। रिया चीखी, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं भूरी माई हूँ, जो आग में जली पर शांत नहीं हुई। अब हर वो आत्मा मेरी साथी है जो रात को बाहर निकलती है। अब तुम भी मेरी हो। रिया भागने की कोशिश करने लगी, पर उसके पैर जैसे पत्थर हो गए थे। तभी उसके कैमरे की फ्लैश चमकी और वह आकृति एक पल को रुक गई। रिया को समझ आ गया कि प्रकाश से वह आत्मा डरती है। उसने फोन की टॉर्च जलाकर चारों ओर घुमाया और दरवाजा खोलने लगी। किसी तरह दरवाजा खुला और वह बाहर भागी। गांव की गलियों में उसे कई परछाइयां दिखीं। कुछ बूढ़े, कुछ औरतें, सबके चेहरे जले हुए थे, पर वह रुकती नहीं थी। किसी तरह वह दादू राम के घर पहुंची और दरवाजा पीटने लगी। अंदर से दादू ने खोला और उसे खींचकर अंदर ले आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। सुबह की किरणों में रिया की आंख खुली। उसने कैमरा देखा, उसमें रिकॉर्डिंग चालू थी। उसने वीडियो चलाया और देखा कि भूरी माई की आत्मा वाकई उसमें कैद हुई थी। यह सबूत था कि गांव की कहानियां झूठ नहीं थी। रिया ने गांव वालों से कहा, अब इस श्राप से मुक्ति का रास्ता खोजना होगा। दादू राम बोले, भूरी माई की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब कोई उसकी अग्नि यात्रा पूरी करे, जो उस रात अधूरी रह गई थी। रिया ने गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर को साफ किया, वहां पूजा करवाई और भूरी माई की अस्थियों को विधि विधान से बहाया। कहानी का अंत रिया ने इस कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री में बदल दिया, जो देश भर में वायरल हो गई। लोग कहते हैं आज भी मंदिर के पास कभी कभी एक खुशबू आती है, चंदन और गुलाब की। शायद भूरी माई अब शांति में है।